हमारे शरीर में मूल रूप से 7 चक्र विद्यमान होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इन 7 चक्रों में से किसी भी जीव की चेतना विद्यमान रहती है और चक्र जागृत होने से उस चक्र से संबंधित सारी शक्तियां सिद्धियों के रूप में मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। यह जितना लिखना आसान है, इसे पाना उतना ही मुश्किल है, पर शायद असंभव नहीं है। यदि वाकई में किसी का ये सारे चक्र जागृत हो जाएं, तो आप जो सोचोगे वो पाओगे। आप ऑटोमेटिकली औरों से अलग हो जाओगे। आपके पास वो शक्ति होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। पर आप सिर्फ यदि अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लें, तो हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच होता है, जिसे जागृत करने में काफी समय लग सकता है। यदि आप सिर्फ इसी को जागृत कर लें, तो आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकोगे। पर इसे भी जागृत करना इतना आसान नहीं है। यह बहुत ही टेढ़ी खीर है। नंबर पहला होता है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। ये 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता होती है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। और इस चक्र को जगाने की विधि यह है, मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संयम पर नियंत्रण रखे और इस पर लगातार ध्यान लगाते रहे। उसके बाद यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना होता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है, जिससे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूक होना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यह वह चक्र है जो लिंग मूल के 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है, जिसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित होती है, तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपको बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते हैं। इसका प्रभाव होता है, इसे जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उस वक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। नंबर तीसरा है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त होता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसे कैसे जागृत करें? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाना है और पेट में आराम से श्वास लेना है। और इसका प्रभाव, इसे सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कास्य कलमश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्म शक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना बहुत जरूरी होता है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी होता है कि आपका शरीर नहीं, वह आपकी आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। नंबर चौथा, तो इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।